पिताश्री प्रणाम। पुत्री प्रसन्न हो। अरे पुत्री, गुरुदेव के लिए प्रणाम करो। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्री। क्यों नहीं गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। यदि आप कहो तो मैं आपके सामने कुछ प्रस्ताव को बताऊं, आपको सुनाऊं गुरुदेव। क्यों नहीं राजन, हमें बताइए क्या बात है। क्यों नहीं गुरुदेव, मेरे हृदय में बस यही बात रहती है कि मेरी पुत्री है, वह इस समय विवाह के योग्य हो चुकी है। क्यों नहीं गुरुदेव, बस आपसे यही कृपा चाहता हूँ, आप मेरी पुत्री की भाग्य रेखा देखिए और भगवान आप मुझे बस इतना बताइए, इसे कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, किस प्रकार से इसका विवाह होगा। क्यों नहीं राजन, आप सत्य कहते हैं कि तुम्हारी जो ये पुत्री है इनके लिए कैसा वर ढूंढा जाए है। क्यों नहीं, मैं आपके लिए बतलाता हूँ, लेकिन अंतिम में हाँ ये करंट हो रहा है इधर देखिए, माता बहनें बैठी हुई हैं। हाँ, अलग हो जाइए इससे। हाँ माताएं अलग हो जाओ भैया। जाने मेरी पुत्री के कैसे राजन, जो आपकी पुत्री का जो वर है वो तीनों लोगों को कोई भी जीत नहीं पाएगा और वो द्वारका नाथ है, इनसे बढ़िया कोई वर नहीं। क्या कहा, जो मेरी पुत्री के योग्य वर हैं वह स्वयं द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश भगवान है। क्यों नहीं गुरुदेव, मेरे ऊपर आपने बड़ी ही कृपा करी है, क्योंकि आपने आकर मेरे हृदय को प्रसन्नता पहुंचाइए। तो राजन आप पत्र का भेजिए द्वारका नाथ के लिए, ठीक है? ठीक है। और अब हम चलते हैं राजन। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके लिए प्रसन्न रहो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। क्यों नहीं मंत्री महाराज, सबसे प्रथम हमारी एक पत्रिका लिखो, जो कि स्वयं हम द्वारकाधीश के लिए पत्रिका लिखेंगे और पत्र भेजेंगे। और सबसे प्रथम उस नाई को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज, नाई के दरबार में पधारना हो। नाई के भाई के हाँ, क्यों अल्लाह बता रहा है? आपको महाराज ने याद किया है। महाराज ने आपको याद किया है। बोल कहाँ से रहा था तू, पहले तो ये बता। बोल तो मैं यहीं से रहा था। कैसे बोल रहा था? आपको बुला रहा था। कैसे बुला रहा था? नाई के तेरे को इतना मारूंगा, तेरे मुंह को पलोथन बना दूंगा। क्यों पलोथन बना दोगे? नाई से नाई कहते तो क्या कहते हैं? क्या भगाई कहते हैं क्या? ओए, नाई के हो तो नाई के तो ही तो होगा। बताइए, आप बताइए हम क्या कहते हैं? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, और ठीक है ठाकुर साहब कहेंगे तो ठीक है ठाकुर साहब, आप दरबार में चलिए। एक बार बताओ, हमसे क्या काम पड़ रहा है महाराज को? अब ये हम तो नहीं बता सकते हैं। शादी विवाह का मामला है। हाँ ऐसे ही है। क्या मुंडन खुंडन हो रहा है किसी का?
मुंडन नहीं हो रहा है। क्या फिर वो बरकटा कहते हैं, क्या कहते हैं? वो हो रहा है जब आदमी मर जाता है भाई, नई न्याय का जब काम पड़ता है क्या? तो अरे अरे किसी के ध्यान शादी में काम पड़ता है, और क्या काम पड़ता है भाई नाई का? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी का ही कोई कार्य है। अच्छा चलो चलते। हाँ आगे महाराज के चरणों में नाई का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। क्यों नहीं? नहीं, क्या आज हमें तुमसे बड़ा ही कार्य है, जो कि इसलिए हमने आपको दरबार में बुलाया है। हमको बताओ सरकार क्या काम है? दाढ़ी खाड़ी बनवाओगे, बाल बाल कटवाओगे, क्या काम है बताइए? तू मूर्ख ही रहेगा। मूरा नहीं खाता हूँ, अब तो गर्मी का मौसम है, ठंड बैठ जाएगी। अच्छा, अच्छा लगे तो अरे बताना। हमें तुमसे एक कार्य कराना है, जो कि विवाह का कार्य है। अच्छा हाँ विवाह का कार्य है? हाँ, तो बताओ, शादी विवाह के कार्य को तो हम करते, क्यों नहीं? और क्या? हम तुम्हें टीका लेकर के जो हमारी पुत्री है ना, हाँ उनके योग वर स्वयं द्वारकाधीश को हमारे गुरुदेव ने बताया है, और तुम्हें हमारी पुत्री का टीका ले जा करके और द्वारकाधीश के लिए चढ़ाना है, और साथ में एक पत्र भी देना है। चलो एक पत्र लिखिए। पत्र लाओ। लड़की की शादी का पत्र भेज रहे हो, वो तो लव पेंसिल है। लिखो श्री श्री। हाँ जी सिल्वी सिल्वी। अरे श्री श्री नहीं मूर्ख, इतने सिल्वी। अरे श्री नहीं, वो अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाता है? हम तो सीधा बोल देते ठाकुर साहब। अच्छा अच्छा लगा कोई नाम ही नहीं बताओ। है? हाँ कोई नाम ही नहीं है आगे पीछे? ठाकुर साहब। अच्छा तो हम बता रहे हैं, वो लिखो। हाँ। लिखो श्री श्री। सिद्धि सिद्धि। अरे सिद्धि सिद्धि नहीं, मकान में कितनी बनेंगी सिद्धि? मकान में नहीं, और सीधा सीधा लिखो जैसा हम बता रहे हैं। सीधी सीधी बनेंगी। श्री श्री। प्रोग्राम खराब हो जाएगा। श्रीमान शिवम कुशवाहा, हैदराबाद वासी। वाह जी वाह, कितनी दूर से आए हैदराबाद से। उनकी तरफ से 101 रुपये ध्यान जी के चरणों में प्रदान होते हैं। ध्यान जी उनको सभी को सर रखे ले धन्य। हाँ बोलिए। श्री श्री। श्री श्री 108 श्री। 108 श्री। श्री श्री द्वारकाधीश भगवान के चरणों में कितनी लगेंगी श्री? 108 श्री। हाँ वो तो लग गई, और फिर लगवा रहे हो तुम। हाँ, श्री द्वारकाधीश भगवान के चरणों में, फिर श्री द्वारकाधीश भगवान के चरणों में मोदास भीष्मक का प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमान शिवम कुशवाहा, हैदराबाद वासी। फिर से क्या भगवान जन्म दे। हाँ मोदास भीष्मक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार हो। क्यों नहीं भगवान? क्यों नहीं भगवान? मैं आपके लिए अपनी पुत्री का टीका भेज रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। स्वीकार करें। बस इतना लिखो और इसको ले जाओ, परंतु सुनो, इसको गुप्त रास्ते से ले जाना, कहीं हमारा जो पुत्र है रुकम उसको नहीं पता चल जाए। एक बार बताओ सरकार। हाँ ये कहाँ है? मुलायम सिंह कुशवाहा जी।
अहमदाबाद निवासी उनकी तरफ से 101 रुपए बिहार जी के चरणों में प्रदान होते हैं। आजा, आजा, जल्दी जा। मैं ना क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, हम ये पूछ रहे थे कि आपने अपने बच्चों से सलाह नहीं ली? अरे मैं उससे सलाह लेता तो वह मना कर देता, क्योंकि जो द्वारकाधीश हैं वे संपूर्ण प्रकार से हमारी पृथ्वी के योग हैं। इसीलिए हमने स्वयं, हम उसके पिता हैं, हम स्वयं निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना है। इसीलिए हम अपनी पुत्री का देखिए, हम तो इसलिए समझा रहे हैं कि आप बुढ़े हो गए हो और बच्चे नौजवान हैं। अच्छा, अगर इंसान बुढ़ा हो जाता है तो बच्चों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जाओ, हमने तुम्हें बताया है, हमारा उतना कार्य कीजिए। हाँ, वो तो हम कर रहे हैं। और गुप्त रास्ते से जाना, ध्यान रहे। चोरी चोरी, हाँ, चोरी चोरी, छिपके छिपके, ठीक है। फाटक फाटक करो, मच्छरदानी लगा दो, फाटक को आराम करो। अब बुला लेते भाई, अगले तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नाई और ब्राह्मण का साथ होता है, इसलिए पंडित को और बुला लेते भैया। अरे बामन के, बामन के, ओ बामन, बामन के कर मेरे बाप के बेटे दक्षिणा के लिए चुप आ जाता है। हाँ, अच्छा बामन के लाल जी उड़ा दूंगा कौआ। हाँ, जल्दी लेकर गया, क्या श्रृंगार करके आ रहा है? क्या कर रहे हो? बस चल तो कर, हम आप दिन भर कर रहे हैं तो फिर लेकर आए रहे। हाँ, लेकर गया जल्दी। अरे कार्य बामन, अच्छा नहीं बोल रहा है? हाँ, अच्छा तू ना बोल लो बहुत, कैसे बोल रहा है बता। तूने नाई कहे और क्या कहें बताओ ना। के तो साहब लगा। अच्छा, के ठाकुर साहब के। हाँ ठाकुर साहब जी बताइए। हाँ पंडित जी बताइए कहाँ के लिए जा रहे हो? ये बताओ, हम तो बताएंगे आपको। अब कोई घर का काम वाम, तुम्हारा बाप कहाँ है? हमारा बाप कथा पढ़ने गया होगा। अब वो तो गए, वो भी वृंदावन की पोस्टर लगा घूम रहा होगा। गए। अच्छा ये बताते मुझे, अब हम महाराज ने बुलाए थे और महाराज की जो पुत्री है रुक्मणी, उसका टीका महाराज उसके लिए भेज रहे द्वारकाधीश के लिए। अच्छा, हाँ, तो तुम हमारे साथ चलो। अच्छा आपके साथ चल रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं चलिए? और एक बात और ध्यान में रखना, वो कहाँ है पत्रिका? अरे रुक जा, पत्रकार मुझे दे दो पत्रिका। हाँ, तुम ले जाओ। एक बात जरूर ध्यान रखना, हमको गुप्त रास्ते से चलना है और कोई मिल जाए ना तो तुझे ही बात करना है, मैं नहीं बोलूंगा। तो उससे क्या कहना है? तुम्हें कहाँ के लिए जा रहे हैं ये नहीं बताऊँ। अब वो तो फिर देख लेंगे। आप कथा मुनि चलो। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लाते रखना। इतनी कृपा काफी समय हो गया है, अभी तक दरबार नहीं गए। क्यों नहीं? आज मुझे दरबार की ओर चलना चाहिए, लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है उस मार्ग से हमें जाना है दरबार की ओर। ये क्या देख रहे हैं? ये हमारा गुप्त मार्ग है और इस मार्ग में ब्राह्मण और ये सुंदर लाल नाई नजर जो आ रहे हैं, लेकिन
आखिर क्या बात है? सुनता नहीं है? दुबक क्यों रहा है? वो कहाँ है ब्राह्मण? समझा करा? ब्राह्मण ज्यादा मत बोलना, ये तेरा बाप है, समझ रहे? सत्संग आई और ब्राह्मण जी कहाँ के लिए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे। क्या कहा? घूमने जा रहे। मूर्ख को कहीं का इस मार्ग से घूमने के लिए जाते हैं। इस मार्ग में स्विमिंग पूल पड़ता है, उसमें नहाने जा रहे हैं। ब्राह्मण तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? सुना नहीं? सुन रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तेरे बाप के घर से। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी के पास से आए और हम जा रहे हैं तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी बहन की, तुम्हारी क्या, हमारी बहन की क्या, बहन की तुम्हारी तलवार लानी पड़ेगी? नहीं, तुम्हारी बहन की लगन पत्र का लेके जा रहे। हमारी बहन रुक्मणी की लगन पत्र का लेकर के लेके कहाँ जा रहे हो? अब मामला हो जाएगा, हमने उसका नाम लिया, ये लाल पीला हो जाएगा, वही जा रहे। अरे वही कहा, जगह का नाम भी तो होगा। बहुत दूर है। कितनी दूर है? बहुत दूर है। अरे कितनी दूर है? फौजी साहब ने ड्यूटी की है, उधर पता है उनको। कहाँ है? जरा हम भी तो सुने। द्वारकापुरी। क्या कहा? द्वारकापुरी। लेकिन द्वारकापुरी में किसके लिए ले जा रहे हो लड़की का? वहाँ 500 लड़के नहीं है, आपकी बराबर का एक ही लड़का है, वो कृष्ण। उस शहीद का, उस